में सबूत नहीं चाहिए एसीआर फर्जी बना था। अगर फर्जी है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? यहाँ आतंकवादी को पकड़ने के लिए, यहाँ स्मगलर्स को पकड़ने के लिए पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो चलिए मेरे साथ आज फिर महराजुद्दीन मलिक है, काफी लंबे समय के बाद। सर कहाँ थे अभी तक? देखिए, छुट्टियों का थोड़ा सा 1 महीने की छुट्टी ले रखी थी। रमजान का महीना बड़ा मुबारक महीना रहता है, तो फैमिली को भी टाइम देना था और उसके अलावा जो है अब काम में फिर लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, सियासत हलचल काफी तेजी से बढ़ रही है जब से सत्यपाल मलिक ने जो है एक बड़ा बयान दिया है पुलवामा अटैक पे। देखिए, जहां तक सत्यपाल मलिक जी का सवाल है, जिस तरीके से उनके बयान आया है वो आज का नहीं आया है। पहली बार उन्होंने नेशनल चैनल पे या नेशनल वेबसाइट पे आकर उन्होंने ये बयान दिया, तो उसकी आज चर्चा हो रही है। वो किसानों के आंदोलन से ये बात उठा रहे थे, पुलवामा हमले की तहकीक मतलब उसकी तहकीक करवाना चाहते थे। भाजपा के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां हो रही है, एक चीज मैं देश के लोगों को बताना चाहूंगा और सत्यपाल जी को मुबारकबाद करना चाहूंगा कि वो सत्यपाल मलिक जो 4 स्टेटों का गवर्नर रह चुका है और उसमें जम्मू कश्मीर का भी गवर्नर रहा है और भाजपा की सरकार में रहकर उसने यहाँ पर जो है शासन को चलाने का काम किया। और वही शख्स जब वो अपनी बात रखता है, वो शख्स जिसके पास 2 कमरे हों और वो भी किराए के, और वैसा आदमी देश के साथ और देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। भाजपा के लोगों ने गलत किया है, उसे इस बात का एहसास है और आज अगर वो सवाल उठा रहा है, उसके सवालों का जवाब भाजपा को देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनकी कुर्सियां जा रही है और तब कुर्सी पे बैठे हुए थे तो सोचा कि अपनी कुर्सी ना चला जाए, इसलिए सारा मामला। देखिए विकास भाई, जहां तक मैं सियासत को जानता हूं, अपने जिंदगी में जितनी भी हमने सियासत को करीब से देखा है, जो भी लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं उन्होंने इसे बिजनेस के एतबार से जो है इस पॉलिटिक्स को करने की कोशिश की, लोगों का एतमाद ले लिया और उसके बाद लोगों से वसूली करने का काम किया। लेकिन सत्यपाल मलिक को एक बार फिर सलाम करता हूं कि जो जिंदगी उनकी है उसे हम सलाम इसलिए करते हैं कि इतना बड़ा पद होने के बाद भी 2 कमरे हैं। और आपको क्या लगता है वो इस वक्त जो वो बातें बता रहा है वो पॉलिटिक्स बातें हैं या वो सत्ता में आने के लिए सारी चीजें कर रहा है? अरे सत्ताधारी भाजपा के साथ रहना, उसका वर्कर होना आज के दौर में फख्र समझा जाता है और वही आदमी उस सत्ता को छोड़कर उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है और देश को बचाने की बात कर रहा है। तो इससे बढ़कर आपको सबूत और क्या चाहिए? और इस उम्र में उसे और चाहिए भी क्या? देखिए, ऐसे सबको बनना चाहिए क्योंकि जो उन्होंने किया है ये काम हर एक इंसान को करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में उसके दौर में नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया को, पूरे देश को ये बात समझ आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी जो बात कर रहे हैं, पुलवामा हमले की इंक्वायरी होनी चाहिए, बालाकोट की बात हकीकत है उस पर भी बात होनी चाहिए। और जिस मुद्दे पे भाजपा इलेक्शन लड़ रही है वो असली मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि वक्त है देश को बचाने का और भाजपा से छुटकारा हासिल करना। ये देखिए, आपके काफी सारे बयान जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं जिसमें आप टारगेट जो है मनोज सिन्हा को भी करते हैं। गवर्नर है, क्या आपको लगता है इन जैसी भाषाओं का उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब सत्ता में बैठा एक आदमी जिसे इल्म नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा कहाँ है, किश्तवाड़ कहाँ है, या आप पुंछ राजौरी की बात करें, इस वक्त वो अपने दफ्तर में बैठा है, उसे क्या इल्म है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर क्या हो रहा है? और उसके होते हुए हमारे स्कूलों की हालत ऐसी हो, करप्शन पीक पर हो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के साथ में आपका जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन पे सवाल उठते हैं। स्टेप वेंडर का वो लाइसेंस जो है यहाँ पर देने का काम करते हैं और उनका कैंसिल होता है, लेकिन उस ऑफिसर को सामने नहीं लाया जाता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं ठोका जाता है। तो सवाल महराज क्या इससे करे? एलजी मनोज सिन्हा को इसके बारे में जवाब नहीं देना चाहिए कि एक एसीआर बनता है, वो फर्जी लाइसेंस देता है, लेकिन डीसी क्या काम करता है? उनके लाइसेंस रद्द करते हैं। अरे यार, उसका रद्द करने से पहले आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? ये कौन सा इंसाफ कर रहे हो आप? तो बराबर के मिले हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी डोडा के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो महराज से उम्मीद लगा रहे हैं या चेयरमैन काउंसिल से उम्मीद लगा रहे हैं? अरे एलजी मनोज सिन्हा है जो इस पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है। ड्यूकम जम्मू कर सकता है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। यहाँ धंधा चलाया जा रहा है। मैंने कहा मनरेगा में आज भी धांधलियां हो रही है, डिजिटल की बात हो रही है, मन की बात बताई जा रही है, मन की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन स्टेप वेंडर की आपने बात शुरू की तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा स्कीम है और इतना बड़े सबूत भी इनके पास पहुंचे हैं, जिसपे मान लीजिए आपने कोई लाइसेंस बनाना है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आपसे कोई कागज मांगे जाते हैं, जब आपको लाइसेंस मिलता है आपको क्या पता ये फर्जी लाइसेंस आपको मिला है?
बात वो नहीं है, स्टैंप वेंडर की बात नहीं है कि वो फर्जी बने हैं। यहाँ पे बहुत कुछ फर्जी हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली इस पे चर्चा हो रही है तो ये फर्जी है। जो बात महराज हर रोज कहता है वो भी फर्जी है। पिछली 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ब्लैक टॉप हुआ था, वो फर्जी है। उनके बिल फर्जी निकले हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन डिपार्टमेंटों पे शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। करप्शन से लथपथ लोग हैं। कार्रवाई करनी किन पे थी? जिन लोगों को पैसा लेकर, जिन्हें लाइसेंस दिया, उनका कैंसिल करने का काम डीसी डोडा कर रहा है। क्या उस एसीआर को पकड़कर उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता था? ड्रग्स जो बेचने का काम करते हैं उन्हें उठाकर भद्रवा की जेल में डाला जा रहा है। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर एडमिनिस्ट्रेटर दलाली करता है, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करता है, लोगों को ठगने का काम करता है, और डीसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और एलजी वहां बैठकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। बयानबाजी अगर करनी है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है वहां बात करनी है। वहां पर ठाठरी के अंदर स्लाइड आया था, याद है आपको? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल चैनल पर चर्चे हुए थे, वहां पर लोगों के साथ जुल्म हुआ। पूछ लीजिए इनसे क्या रिलीफ इन्होंने दिया, पूछ लीजिए। आज भी वो लोग बेघर हैं। वहां हमारे यहाँ बारिशों की वजह से इतना नुकसान कारा के अंदर हुआ था, डीसी डोडा पहुंचा था। पूछना चाहता हूं कि उसके दौरे से उन लोगों को क्या फायदा हुआ? और यहाँ बैठकर लोगों को लूटने का काम करेंगे। स्टैंप वेंडर जो है उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे, फिर रद्द होने का करेंगे। अरे जो बात मैंने कही कि आपने कहा एलजी पे सवाल क्यों उठते हैं, एलजी पे इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि डीसी को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर महराज पूछने वाला होता तो महराज चिट्ठी लिख रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है, उस पर जो है एक्शन लेने वाला एलजी मनोज सिन्हा है, लेकिन उसको फिक्र नहीं। वो यूपी से आकर मोदी जी के गुण गा रहा है और हमारे बच्चों को एतवार के दिन स्कूल के कमरों में बिठाकर मन की बात बताई जाती है, जिन कमरों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है बारिशों में वहां रहना। अगर थोड़ा सा भूचाल या थोड़ा सा जमीन क्या खिसक जाएगी, पूरे के पूरे बच्चे उस छत में आ जाएंगे। लेकिन उन छतों की परवाह नहीं है। मोदी जी और भाजपा के मन की बात उन बच्चों तक पहुंचाने का काम करना है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। करप्शन को रोकने के लिए जो मोदी जी का नारा, परिवाद को तो रोक लिया, लेकिन करप्शन में लथपथ भाजपा के लोग और आज एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, बराबर है। और इसमें सबूत नहीं चाहिए एसीआर फर्जी बना था। अगर फर्जी है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? यहाँ आतंकवादी को पकड़ने के लिए, यहाँ स्मगलर्स को पकड़ने के लिए पूरा का पूरा पुलिस हमला लगाया जाता है। एक एसीआर नहीं पकड़ा जा रहा है, एक मुलाजिम है, लेकिन उन्हें पता भी है उसे नंगा नहीं कर पाएंगे। अगर उसे पकड़ेंगे तो उसकी गिरफ्त में बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसरों को जेल की सलाखों के पीछे। ये चीज पूछना चाह रहा था मैं कि अगर अकेले इंसान का तो कोई काम नहीं होगा, मतलब जो इस तरह का कोई इतने बड़ा घोटाला कर रहा हो और बिना पैसों के, तो उसने इस तरह का कोई काम किया नहीं होगा कि मतलब ऐसी कितनी मजबूरी पड़ गई कि एसीआर का ही साइन करना पड़े। फिर सोचिए, ये तो स्टैंप वेंडर लाइसेंस है, एसीआर के तो जमीन वाले मसलों में भी होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालना है पूरा, इसका मतलब जमीनें इधर की उधर भी हुई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो काम हुआ है ये 50 रुपए में भी हुआ होगा, ये काम 100 रुपए में भी हुआ होगा, 10,000 में भी और 1 लाख में भी हुआ होगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो 50 रुपए में किसी की मजबूरी को कर सकते हैं, लेकिन मुफ्त में उसके काम को नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने खाया है, इसलिए उसमें सवाल नहीं पैदा हो रहे। वरना अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर गलत है, एक एसीआर गलत है, बाकी लोगों को उसमें कार्रवाई करने में क्या तकलीफ हो रही? लेकिन क्या है कि ये सब का सब जो हिस्सा जो है, ये बराबर जब शरीके जुर्म हो जाते हैं तो सवाल उठाने की ताकत नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मोर्चा खोला जाना चाहिए। भाजपा के जो नेता हैं उनको भी बता रहा हूं कि आपके दौर के अंदर, आपके होते हुए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है तो आप लोगों से क्या उम्मीद करोगे कि दोबारा आने वाले कल में आपको लोग चुनाव में वोट देकर जिताने के बाद फिर यही हालात पैदा करने? आपको नहीं लगता कि इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ का फीडबैक जो है गलत पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है डेवलपमेंट रुकी हो? आपने 2 दिन पहले वीडियो देखी होंगी गुदना की, जहां पर लोग जो है रस्सियों से घसीट के गाड़ियां खींच रहे हैं, ठीक है? तो क्या लगता है आपको ये सब चीजें? देखिए विकास भाई, बड़ा परेशान हूं इस मामले में। 21वीं सदी में भी जहां हमारा मुल्क बहुत दूर होना चाहिए था, इस दौर के अंदर भी रस्सियां लगाकर गाड़ियों को ढोने का काम और एडमिनिस्ट्रेशन तमाशा देखने का काम
और हर घर जल पहुंचाने की बात और मन की बात हर आदमी तक पहुंचाने की बात हो रही हो, और वहीं रस्सी खींचने से, रस्सी लगाकर गाड़ी को खींचने का काम भी इसी दौर के अंदर हो रहा है और भाजपा की सरकार में ही हो रहा है। लेकिन सवाल किससे करोगे? हमें वो ताकत दी थी, हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से वो काम करवाना था। लाखों ने करोड़ों का पैसा वापस देते हैं, लेकिन जमीन पर लगाने की ताकत इनके पास नहीं है। आखिरी दिन जो है ट्रांजैक्शन करने का काम करते हैं, आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन। उसके बाद ये बताया जाता है कि अब साइट बंद होगी। ये नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन है। घर बैठकर जो है बिल बनाए जाते हैं, बिना देखे जो है काम को डन कर दिया जाता है कमीशन के बेस पर। अगर पिछली इलाके में भी काम हुआ होगा, यहाँ पैसा दे दो या यहाँ काम रखवाना है, पैसा देने के बाद हर जगह जो है काम ठीक हो जाता है। आपके जो मनो गांव है आपका, बिल्कुल चंबा बाउंड्री भी बिल्कुल उसके साथ में है, और 4-5 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें एक खटिया पे एक महिला को उठाकर ले आ रहे और कहा, वो ये कह रहे थे कि ये जो 5 किलोमीटर का सफर है, यानी बुंजा मोड़ है उसमें, और सीधा पहले नीचे आना है उन बुंजा मोड़, फिर वही बुंजा मोड़ ऊपर आना है। और क्या लगता है? बिल्कुल सही बात आपने बताई है। इस बारे में शायद आपका हमारा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, पिछले साल की बात है, जब हमने चक्का जाम किया था, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रोके रखा था और उसी दिन जो है उस सड़क के काम को जो है शुरू किया था। वो काम वहां पर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। लोगों को परेशानी हो रही है। ये खाली एक मनों की बात नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने इलाके अभी भी हैं जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। लेकिन इन लोगों को कौन बताएगा? इनके पास जो इनका दलाल होगा, जो इनके पास जान पहचान वाला होगा, उसी की बात की सुनवाई होगी, या कोई मीडिया वाला कोई खबर वहां से उठाकर इन तक पहुंचाएगा, तब जाकर वहां पर काम होगा। लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपनी फरियाद रोदाते। एक और चीज पूछना चाहूंगा, इतना सब कुछ आप कभी गवर्नर साहब के लिए बोल देते हैं, फिर डीसी को बोल देते हैं कि ये चीज नहीं हो रही है या वो चीज नहीं हो रही है, तो ग्राउंड में नहीं लिखती, कभी थट आती है? नहीं, ऐसा नहीं है विकास भाई, क्योंकि हम इस देश के आइन को मानते हैं, डेमोक्रेसी को अच्छे से समझते हैं, अपने काम को बखूबी समझते भी हैं और निभाने की कोशिश भी करते हैं, और इनको इनकी औकात याद दिलाते हैं। क्योंकि देखिए, एलजी मनोज सिन्हा है तो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए, गुंडागर्दी के लिए नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में एडमिनिस्ट्रेटर है तो आवाम की बेहतरी के लिए। अगर आवाम की बेहतरी के बारे में आप सोच नहीं सकते तो महराज जैसे बहुत सारे नौजवान आपको आपकी आंखों के सामने दिखेंगे, जो आपके खिलाफ बोलने की ताकत भी रखेंगे, जो आपके धमकियों से, गिदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। मैं इन चीजों से नहीं डरता हूं। मैं जुल्म और जालिम के खिलाफ हमेशा आपको खड़ा दिखूंगा। देखिए, मैं किसी से भाई साहब डरता नहीं हूं, ईमानदार हूं, ईमानदारी से अपना काम करूंगा, लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, और ये इतना ईमान रखता हूं कि इस दुनिया को छोड़कर जाना, ये दुनिया किसी की नहीं है। बस अपने जीते जी जो है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए बेहतरी की कोशिश बहुत बड़ी बात है यहाँ की कि मतलब पिछवाड़ से हेलीकॉप्टर जो है किसी भी पेशेंट या किसी को भी चाहिए तो वो तुरंत मिल जाता है जम्मू जाने के लिए। डोडा के सिर्फ कागजों में ये सब चीजें आती आप हैं। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, वहां हम एक एमपी ने कहा था पार्लियामेंट में कि अब जो है हवाई सर्विस मिलेगी हवाई चप्पल की तरह, लेकिन हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलती है। अभी मुझे गुंडों से एक फोन आया था, उस पेशेंट को जो है एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की गई। 102 कॉल करो या 108 कॉल करो, एक एम्बुलेंस लाखों के मुश्तमिल आबादी के लिए इन्होंने रखी है। अब मुझे बताओ, लाखों पर जब मुश्तमिल इलाका होता है, क्या वहां से एक ही पेशेंट या 2 ही एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है? कितने एम्बुलेंस की जरूरत होती है? वहां पर एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। वो पेशेंट अभी भी गुंडों के हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उसको एम्बुलेंस नहीं। आप हवाई जहाज की बात करते हैं, ये किश्तवाड़ की बात भी वही है, उससे लिफ्ट किसी को नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता एक जो है ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि लोगों को लिफ्ट करने के लिए। ये सब चीजें होने के लिए कम से कम एक सत्ता में लीडर होने चाहिए, और अगर लीडर हो तो वो बात भी रखेंगे, और इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी इस तरह की कोई चीजें बनानी हो तो वो जो है समाज को देंगे, जनता को देंगे। क्या आपको लगता है कि जल्दी से इलेक्शन होने चाहिए तमाम चीजों के लिए? देखिए, इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन ये अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि एलजी जो है इनका चीफ मिनिस्टर इस वक्त काम कर रहा है। भाजपा को पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनके सरकार बनाना नामुमकिन है, तो इसलिए जितना वक्त वो इसी हालात में निकालने की कोशिश करेंगे तो निकालेंगे। भाजपा के नेता इस वक्त ठेकेदारी में लगे हुए हैं। जब तक वो उतना पैसा कमा लें कि जो इलेक्शन में उनके काम आए,
तब तक मुझे नहीं लगता है कि एलजी यहाँ से मतलब इलेक्शन करवाने की या भाजपा में इलेक्शन करवाने की यहाँ सोचेगा। देखिए हालात ऐसे हैं। आपने ठेकेदारी की बात की तो चलते चलते आपने भी कोई ठेकेदारी वाला काम पकड़ लेते? नहीं 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 नहीं, क्यों? हम ठेकेदारी नहीं करेंगे, हम आवाम की ठेकेदारी करेंगे, आवाम की रहनुमाई करेंगे, आवाम की वकालत करेंगे और जालिमों की ठेकेदारी का काम करने में क्या दिक्कत है? अगर सही काम करेंगे, सही ईमानदारी से काम करेंगे तो काम भी ईमानदारी, ठेकेदारी और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो लोग नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आज से पहले जब 2014 से पहले कांग्रेस या एनसी के लोग थे तो वो ठेकेदार हुआ करते थे। आज भाजपा की सरकार पिछले 8-9 सालों से है तो आज भाजपा के ठेकेदार है। तो आज बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो भाजपा के नेताओं के पास है, उनको कोई फुर्सत नहीं। मैंने 1000 बार कहा कि डीसी डोडा, अगर डीसी डोडा करप्ट ना कहूं और क्या कहूं, हॉस्टल के अंदर उसने कितने दौरे किए? मुझे एक डीसी बताए या जो यहाँ पर बैठा हुआ है कि उसने कोई दौरा किया, और या बीजेपी के किसी एक्स एमएलए ने या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल का दौरा किया हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल के बारे में बात की हो, जिन चीजों से हमें परेशानी। ये लिफ्ट करने की बात करते, अरे तुम इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हो, मोदी कार्ड से लाभ लोगों को नहीं उठाने दे सकते हो, तो बात करते हो। ये चीजें ये ठेकेदार ही हैं, ये लोगों की भी ठेकेदारी करते हैं और इन्हें मालूम है कि लास्ट में 50 रुपए का थैला देकर लोगों को पिलाने के बाद सुबह वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, जनता अपनी पूरी ताकत से इनको जवाब देगी। जितना पैसा बनाना है, पैसे के दम पर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। और जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है जिस दिन भी इलेक्शन होंगे, जिस दिन भी ये गहरी नींद से जागेंगे, इन्हें समझ आएगा लोगों के जो हालात हैं इस वक्त बद से बदतर है। एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह बनी हुई है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मैं काउंसलर, मेरी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। इलेक्शन बहुत जल्द होने चाहिए, लेकिन अगर होंगे तो तब की बात तब है। चाहने वाले आपको बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर में, और पहले डोडा में थे, अब जम्मू कश्मीर में भी हो चुके हैं कि महराज बोलता है, लोगों के लिए बोलता है और बहुत सारी चीजें। अगर इसके हाथ में पावर मिल जाए तो हो सकता है जनता के लिए भी काम कर दे, या कुर्सी मिलने के बाद वो अलग बात है कि हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये सब चीजें, एक तरफ से आपने कहा कि इलेक्शन बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ आप चाहते क्या है? देखिए इलेक्शन इसलिए मैं चाहता हूं क्योंकि मैं सुबह एक स्कूल का दौरा करके आया हूं। उस स्कूल की अगर आप दीवार देखेंगे तो कम से कम आधा 1 फीट जो है वो खिसक गया है और वहाँ हमारे बच्चे सेफ नहीं है। मैं बेहतर एजुकेशन यहाँ पर देखना चाहता हूँ। इलेक्शन होने के बाद जो भी सरकार बने, चाहे हमारी बने, तो हम तो बेहतर वर्ल्ड क्लास स्कूलों बनाने का काम करेंगे। और उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जो हालात हमारे हैं, जिन मरीजों को हम जिंदा देख भी सकते हैं, मौत तो बरहक है, लेकिन जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, जो रास्ते में हमारी डिलीवरियां होती हैं रास्तों की खस्ता हालत की वजह से, जिस तरीके से आपने कहा कि डंडों के सहारे एक बीमारों को उठाकर बिना सड़क की मतलब रोड पे पहुंचाने का काम करते हैं, उन जगहों में तरक्की याफ्ता काम किए जाए। मजहब को छोड़कर यहाँ के हालात बदलने के लिए जो हर मुमकिन कोशिश होगी वो हम करेंगे। जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और एजुकेशन बेहतर दे दिए हैं, मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम को भी उन चीजों की जरूरत है और उसके लिए जो है हर मुमकिन कोशिश की जाए। चलिए, ये थे महराज बिंदल के साथ, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्शन बहुत जरूरी है और बीजेपी के लोग जो है तब तक ठेकेदारी करते रहे। साफ तौर पर कहा और बात साहब, इतना सब कुछ पता लगने के बाद भी वो जो खुफिया एसीआर है वो जो है आपके दफ्तर में ही बैठा हुआ है। ये तमाम चीजें जनता को भी पता है और क्या समाज में होना चाहिए। जिस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है और जो परेशानियां आज तक लोगों को देखने को मिलती है वो कब खत्म होंगी। फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।